अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के साथ बगैर किसी परचेज इनको पर काश्तकारी करते हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑर्चर्ड है अमरूद का। इसको हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर लगाया हुआ है। तो बहुत सारे इसके बारे में कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों के। वीडियो तो मैंने लूसन के हवाले से बनाई थी, लेकिन कई लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम भी पिकनिक के ऊपर जो है बाग लगाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारा एक्सपीरियंस है हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो इसका स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं। सबसे पहले आप जो है ना ज़मीन को लेज़र लेवल करें। लेज़र लेवल करने के बाद आप उसका हार्ड पैन ब्रेक करें, चीज़ल प्लो की मदद से 11 हल चलाएं। और उसके बाद जो है वो इसको, अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो आप इसको वाटर वॉश कर दें। वाटर वॉश करने के बाद जो है आपने इसको, जब ज़मीन वतर आ जाए उसके बाद ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें। तैयार करने के बाद अब पहले डिसाइड कर लें कि आपने बाग के साथ किस क्रॉप के इंटरक्रॉप करना है, कौन सी फसल आपने बाग के अंदर लगानी है। क्योंकि जब छोटा बाग होता है तो 2 साल तक आप इसके अंदर से फसलें ले सकते हैं आसानी के साथ। जब वो फुल फ्लैज फ्रूटिंग पे आ जाएगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसमें से मज़ीद क्रॉप्स लेने की। तो उस सूरत में आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी फसल लेनी है। तो उसके अंदर, बाग के अंदर, कोशिश ये करें हमेशा कि छोटे कद की फसल का इंतखाब करें। यह ना हो कि आप उस बाग के अंदर मकई लगा लें, उसके अंदर ज्वार या बाजरा लगा लें, तो उस वक्त बाग जो है आपका वो तो तकरीबन 1-1.5 फुट का, 2 फुट का पौधा होगा, और बाजरा जो है वो 8 फुट तक, 7 फुट तक निकल जाएगा। और सॉरी, उस सूरत के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। आपकी जो असल जो टारगेट है वो आपका अचीव नहीं हो सकेगा। तो खैर, इसके ऊपर जो अमरूद है, इसके ऊपर जो है इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसका जो इस वक्त हमने फासला रखा हुआ है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस जो है ये 15 फीट है। और जो प्लांट से प्लांट का फासला है, ये देखें, ये एक प्लांट है और इसके साथ ये दूसरा प्लांट है। इन प्लांट से प्लांट जो फासला है ये इसका 5 फीट है। तो इस तरह से हमने जो है ना, ऑन एन एवरेज, ये हमारा जो 1.5 एकड़ के अंदर तकरीबन कुछ 750 प्लांट जो है वो ये लगा हुआ है इस वक्त। तो इस वक्त ये प्लांट तकरीबन दूसरे साल के अंदर है और इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग के ऊपर आ चुका है। तो इसके अंदर जो है हमने जो इंटरक्रॉप किया हुआ है इसके अंदर, वो लूसन की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। ये मेरे पीछे जो फील्ड देख रहे हैं, इसका छठा लौ जो है वो इस वक्त कटाई हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये छठा लौ दूसरी तरफ तैयार है। तो ये देखें, ये मेरे पीछे ये बाग का दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर भी ये छठा लौ जो है वो पीछे तैयार है। इसका छठा लौ हम काट चुके हैं। तो ये हमने नवंबर के अंदर जो है इसके अंदर लूसन काश किया था। आप लोग जो है इसका बेस्ट सोइंग टाइम जो है वो बाग का, वो है अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर आप अपनी ज़मीन को तैयार करें और तैयार करने के बाद अच्छे तरीके से उसके बेड्स वगैरह बनाएं। और इस स्टैंडर्ड फासले के ऊपर जो है आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5 फीट रखें और रॉ टू रॉ डिस्टेंस जो है वो 15 फीट रखें। 15 फीट से आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नंबर ऑफ़ प्लांट्स तो आप ज़रूर बढ़ा लेंगे, यील्ड भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है, जो आम फार्मर कर नहीं सकता। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड फार्मर हैं और आपका फुल टाइम जॉब है फार्मिंग, तो फिर आप विषय अल्ट्रा हाई डेंसिटी के अंदर आप प्लांट टू प्लांट जहाँ फासला 5 फीट रखते हैं, वहाँ आप रॉ टू रॉ फासला 7 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन हमने, क्योंकि जो है ना वो इतना ज़्यादा मैनेजमेंट जो है ना वो आसान नहीं थी, तो इसलिए हमने इसका फासला जो है वो 15 फीट रखा हुआ है। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है वो लूसन का छटा दे दें। छटा देने के बाद आप इसके बेड निकाल दें। बेड निकालने के बाद आप इसके अंदर जो है वो जो भी प्लांटेशन करना चाहते हैं, अमरूद लगाना चाहते हैं, आड़ू लगाना चाहते हैं, या नींबू वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो आप इसके अंदर लगा दें। तो ये जो आपकी जो अपना लूसन है, तो ये आपकी लाइव मल्च का काम करेगी, पूरे बेड्स के ऊपर कवर कर लेगी, ये बेड्स को अच्छे तरीके से लाइव मल्च का काम करेगी। और ये जो लूसन है, इसकी अच्छी मैनेजमेंट अगर हो तो ये तकरीबन 6 से 7 साल आसानी से चलती है। तो 6 से 7 साल के अंदर आपका बाग जो है वो फुल मैच्योरिटी पे ऊपर आ चुका होता है और बहुत अच्छी पैदावार देने वाला होता है। और उसके बाद अगर ये नीचे वाली क्रॉप ख़त्म भी हो जाए तो आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो रही होती है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से अच्छे तरीके से आप दोनों फसलों को ग्रो कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के बगैर कभी भी जो है ना वो बाग मत लगाएं, तो उसके 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि आपको मेहनत ही मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल तक आमदन सिफर होगी, आप फेड अप हो जाएंगे और दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। दूसरी वजह यह है कि ज़मीन को
कवर करने के लिए उसको मल्चिंग की ज़रूरत होती है। आपको डेड मल्च का अरेंज करना पड़ेगा और वो इटसेल्फ खुद एक कॉस्टली काम है। और उसकी डेड मल्च को जो है वो हर 6 महीने के बाद आपको फिर दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी डेड मल्च जो होती है वो गल सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद और ज़मीन का हिस्सा बन जाएगी। तो फिर आपको दोबारा से नई डेड मल्च करनी पड़ेगी। इस वक्त जो मेरा पीछे फील्ड देख रहे हैं आप, ये जो अमरूद का फील्ड है, इसको डे फर्स्ट से जब से हमने इसको सोइंग की और आज तक इसको कोई एक सिंगल दाना भी खाद का नहीं लगाया गया। इसको किसी किस्म का कोई फोलियर आज तक नहीं किया गया। ये 100% ऑर्गेनिक प्लस इसको कह सकते हैं आप, कि जिसके अंदर बिल्कुल जहरों का शाबा तक भी नहीं है। और जो है ना, इसका जो फ्रूट है वो माशाल्लाह पिछले साल डोमेस्टिक फ्रूटिंग थी, so उसका जो टेस्ट है वो भी आउट क्लास होगा एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। और इस साल इंशाल्लाह इसकी जो प्रोडक्शन है, होपफुली कमर्शियल प्रोडक्शन पहली दफ़ा आएगी। तो देखते हैं मार्केट में इसको क्या रिस्पांस मिलता है। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।